अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 11 शव्वाल 1444 हिजरी। आज मंगल का दिन है, मई की 2 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम पारा नंबर 18, सूरा नंबर 23, सूरे मोमिनून, आयत नंबर 88 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल कह दीजिए, मम बियदिही, किस कौन है जिसके हाथ में है मलकूतु कुल्लि शैइन, बादशाहत, इख्तियार हर शय का, हर चीज का। वह हुवा युजीरु, वो पनाह देता है, वला युजीरु अलैहि, और कोई उसके मुकाबले में पनाह नहीं दे सकता। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो बतलाओ। यानी जैसे कि हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि इन मुशरिकीन मक्का, इन कुफ्फार मक्का से आप चंद सवाल कीजिए। और सवाल को अल्लाह ताला कुरान में बयान कर रहे हैं। फिर उनसे सवाल करके उनसे जवाब मांगने से पहले खुद अल्लाह ताला ही जवाब दे रहे हैं और कहेंगे कि वो जरूर बजरूर यही बात कहेंगे। यानी आप उनको सवाल करके उनसे जवाब लेने की क्या जरूरत है, हमको अच्छी तरीके से पता है उनका जवाब यही कुछ होगा। फिर अल्लाह ताला कहेंगे सयक़ूलून, वो जरूर बजरूर यही कहेंगे। इस तरीके से अल्लाह ताला बार बार उसको जवाब दे रहे हैं। तो अपने जहनों में इस बात को रखिए और इस आयत के ऊपर जरा मैं चाहूंगा कि आप लोग खास तौर पे तवज्जो दें। और ये किसके सामने कहा जा रहा? मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के सामने। यानी उनसे सवाल किया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे सवाल कीजिए। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला खुद उनके तरफ से जवाब दे रहा है कि वो जरूर व जरूर यही बात कहेंगे। तो अल्लाह ताला वो जो कि सबसे सच बोलने वाला है, और इस कुरान में जिसके अंदर कोई शक नहीं है कि ये पूरी की पूरी हक बात है, उसमें अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का का अकीदा नकल कर रहा है कि उनसे जब पूछा जाएगा कि कौन है जो आसमान से, यानी ये सब कुछ कल जैसे हम पढ़ चुके हैं, आसमान और जमीन का कौन मालिक है और ये सब कुछ, तो ये कहेंगे कि अल्लाह ही है। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर ये क्यों भटक रहे हैं उस तरीके से। तो अब यहाँ पर जो आयत है, इसमें अल्लाह ताला क्या कहलवा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे पूछिए तो सही कि कौन है, यानी कौन वो हस्ती है, कौन वो जात है जिसके इख्तियार में, जिसके कुदरत में हर चीज है, और वो जो सो लोगों को पनाह देता है, उसको जो सो लोगों को और मखलूकात को पनाह देता है, उसके मुकाबले में कोई पनाह देने वाला नहीं है। अगर तुम जानते हो, अगर तुम्हारे पास इल्म है तो बताओ। ये उनसे पूछा जा रहा है। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? सयक़ूलूना लिल्लाही, वो यही कहेंगे, जल्द फौरन वो जवाब देंगे कि ये सब कुछ अल्लाह ही के लिए है। कुल कह दीजिए, फ़अन्ना तुहसरून, फिर कहां पर तुम्हें क्यों और कैसे तुम पर जादू कर दिया जाता। यानी जब तुम मानते हो, इकरार करते हो कि ये सब कुछ अल्लाह ही के लिए है, तो फिर तुम उनके पर, तो आखिर तुम्हारे पर कौन सा जादू कर दिया जाता? क्यों तुम एक, मतलब क्या है कि जब तुम मानते हो कि जो सो दुनिया की हर मखलूक, हर चीज के ऊपर इख्तियार अल्लाह ही का है और वही लोगों को पनाह देता है, उसके मुकाबले में कोई पनाह देने वाला नहीं है। और फिर जो सो जब तुम इस बात का इकरार करते हो, कहते हो कि ये अल्लाह ही की ताकत है, ये अल्लाह ही के इख्तियार में है, तो फिर तुम पर कौन सा जादू कर दिया जाता? मतलब क्या है? फिर तुम क्यों एक अल्लाह की इबादत नहीं करते? क्यों तुम अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते हो? अल्लाह के साथ साथ जो 360 बुत तुम काबे के अंदर छुपा के रखे हो, उनमें से हर दिन एक एक को लाकर बाहर उनकी इबादत क्यों करते हो? और जैसे कि मैंने पहले भी कह दिया था, कल भी कहा था कि जो सो वो 360 बुत किसके रखे थे उन लोगों ने? हमारे मुल्कों में जिस तरीके से सांप, बिल्ली, कुत्ते, बंदरों की जो बुत बनाकर इबादत की जाती है, उनकी इबादत नहीं करते थे वो। ये कान खोल के सुन ले और अच्छी तरीके से अपने जहनों में बिठा लें। मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का जिन बुतों की इबादत करते थे, वो बुत कौन थे, किसके थे? वो
खुद उसमें सबसे पहले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बुत था, और उसी तरीके से जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल और इस तरीके से फरिश्तों के नाम के बुत बना के रखे थे। और उसी तरीके से कौम नूह अलैहिस्सलाम के अंदर जो बुजुर्ग लोग गुजर चुके थे, उनके पुतले और उनके बुत बनाकर वहां पर रखकर उनकी पूजा की जाती थी। तो बहरहाल मतलब क्या है बोलने का, कि मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का जिन बुतों की इबादत करते थे, वो इन्नी मिन्नी छोटे मोटे कुछ नहीं, बल्कि सुलहा, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, और यहाँ तक के अंबिया थे। और अंबिया में भी, अंबिया में कौन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी बुत बना के रखा था। इसकी दलील क्या है? आप पूछेंगे कि भाई आप अपने जहन से ठोकते जा रहे हैं, इसकी दलील भी है। यकीनन इसकी दलील हदीसों में मौजूद है। जब फतेह मक्का हुआ, उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे के अंदर दाखिल हुए, और उस वक्त में जो सो आपके हाथ में एक नेजा था, उस नेजे से आप एक एक बुत को नेजा मारते और कुरान की वो आयत पढ़ते जाते, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। तो एक एक बुत को नेजा मारते और उसको गिराकर तोड़ते जाते, यहाँ तक कि एक बुत के पास आए, एक बुत के करीब आए, उसको तोड़ने लगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जालिमों ने जो सो मेरे बाप इब्राहिम को भी नहीं छोड़ा। मतलब क्या है कि वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम का भी एक बुत बना के रखे थे उन लोगों ने। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये नहीं कहा कि ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत है, इसको तो रख दिया जाएगा, इसको तो हम रख लेंगे, नहीं, उसको भी तोड़ दिया। जैसे कि आज हमारे मुल्कों में कहा जाता है, नहीं बोले, ये तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हिंदुओं के जो मंदिरों में जो बुत होते हैं, और उसको और मस्जिद जो हम जो सब दरगाह वगैरह के पास जाते हैं बराबर है, कह देते हैं भाई ये तो बुजुर्गान दीन है, ये तो औलिया अल्लाह है, इनकी तो कुछ ताजीम होनी चाहिए। अरे भाई, जो शिर्क के अड्डे है वो शिर्क के ही अड्डे है, चाहे वो किसी के भी नाम से हो, चाहे वो बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह। अगर बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह के दरगाहों पर और वहां पर जाकर अगर शिर्क होता है, और आप ये कहते हो कि उसको हम मिटाना नहीं चाहिए, उसकी ताजीम करनी चाहिए, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत था, उसकी भी ताजीम करनी चाहिए थी, उसको भी उठा के रख लेना चाहिए था। नहीं, चूंकि जो भी अल्लाह के खिलाफ अल्लाह का शिर्क किया जाता है, चाहे जिसके भी नाम से मंसूब हो, उसको तोड़ना, उसको बर्बाद कर देना, उसको खत्म करना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सुन्नत है। उसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी जो हदीस कुरान में आता है कि जब सामरी ने जो सो बछड़ा बना, बछड़े को जो सो बछड़े का शक्ल का एक सोने का बछड़ा बना दिया, उसकी इबादत लोग शुरू करने लगे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो देखा और अपनी कौम से नाराज हुए। उसके बाद कुरान के अल्फाज, मैं अपनी जबान से नहीं कह रहा हूं, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सामरी को मुखातिब होते हुए, अब तू देख तेरे खुदा के साथ हम क्या करते हैं, हम इसको जलाएंगे और हम इसको इसकी राख बना के उखेड़ देंगे। यानी सोने का बुत था वो, सोने का सोना, यानी कम से कम कुछ किलो का तो सोना था होगा उसमें। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि ये तो सोना है, इसको तो इस्तेमाल कर लेंगे, हम इसको पिघला के कुछ करेंगे, नहीं। और जो सो वहां पर ये भी नहीं देखा कि जो सो क्या है। तो पता क्या चला कि चाहे कुछ भी हो, चाहे बड़े से बड़े बुजुर्ग के नाम की कोई जो सो चीज हो जिसको इबादत की जा रही हो, उसको, उस अड्डे को, उस जगह को, उस मजार को, उस दरगाह को, उसको खत्म करना, ये सुन्नत ऐन सुन्नत से साबित है, ताकि शिर्क खत्म हो जाए। वहां पर वो बुजुर्ग या वली की गुस्ताखी नहीं है, बल्कि वहां पर दर हकीकत में अल्लाह के मुकाबले में किसी और की जो इबादत की जा रही है, उस शिर्क को मिटाना मकसद होता है। तो बहरहाल यहाँ पर फिर वन सेकेंड इस आयत को हम पढ़ते हैं, जरा कान खोल के सुने और अल्लाह के खातिर सुने, क्योंकि इसमें बहुत सारे रास है जो हमारे मुल्कों में हम उसके खिलाफ है। देखें क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, खुल, कह दीजिए, मम बियदिही मलकुतु कुल्ली शैइन, कौन है, किसके इख्तियार में है हर चीज की ताकत और कुदरत, वह हुवा युजीरु, और वो ही पनाह देता है, वला युजारु अलैहि, और उसके मुकाबले में कोई पनाह देने वाला नहीं है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो बतलाओ। सयक़ूलूना लिल्लाही, तो वो यही कहेंगे कि अल्लाह ही है, यानी अल्लाह ही के पास ये इख्तियार है, अल्लाह ही है जो आसमान और जमीन का और तमाम चीजों का मालिक है, और वही है जो कि सबको पनाह देता है, उसके मुकाबले में कोई पनाह देने वाला नहीं है। खुल, कह दीजिए, फअन्ना तुहसरून, तो फिर तुम पर कहां से जादू कर दिया जाता है। यानी इतनी अच्छी बात को तुम मानते हो, इस बात का इकरार करते हो कि अल्लाह ही है हर चीज का मालिक, और अल्लाह ही है जो तमाम इंसानों को पनाह देता है, और उसके मुकाबले में कोई पनाह देने वाला नहीं है। इस बात पे जरा तवज्जो चाहूंगा मैं आप लोगों की। क्या कहा जा रहा है?
वहुवा युजीरु, वो पनाह देता है, वला युजारु अलैहि, उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दी जा सकती। यानी अगर अल्लाह किसी को पकड़ ले तो किसी की ताकत नहीं है कि वो उस इंसान को या उसको पनाह दे। मतलब क्या है कि अल्लाह पनाह देता है, दुनिया के तमाम ताकतों से अल्लाह ताला अपने बंदों को बचाता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला किसी को पकड़ ले तो किसी अल्लाह के मखलूक के अंदर ये ताकत और हिम्मत नहीं है कि वो अल्लाह के मुकाबले में किसी को बचा ले। ये कौन कह रहे हैं? मैं अपने अफसाना गोई नहीं कर रहा हूं, मैं अपने जबान से नहीं कह रहा हूं, ये कुरान की आयत है। और आप लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह के खातिर सूरह मोमिनून आयत नंबर 88, इस आयत को अपने अपने घरों के अंदर जो तर्जुमे मौजूद है, हमारे पास जो तफासिर मौजूद है, उसमें से उठा के देखिए कि क्या मैं गलत तर्जुमा कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। सही कर रहा हूं और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के तौफीक से मैं वही तर्जुमा कर रहा हूं जो तर्जुमा निकलता है। अब जरा हम अपने जहनों पर, अपने दिलों के ऊपर हाथ रखकर जरा इत्मीनान के साथ, एक तरफ तो ये आयत है जिसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि कौन है जो कि तमाम मखलूकात को पनाह देता है, और वो अगर किसी को पकड़ ले तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको पनाह दे। ये अल्लाह ताला पूछ रहा है, और मुशरिकीन मक्का की तरफ से अल्लाह ताला जवाब भी दे रहा है कि वो यही कहेंगे कि ये सब ताकतें अल्लाह ही के पास है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हम अपने 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 मुसलमानों के बारे में, उन मुसलमानों के बारे में जो नादानी में हो या जहालत में हो या गुमराही में हो, ऐसे ऐसे फिक्रे कस देते हैं नातों के शक्ल में, या जो सो वो खवालियों के शक्ल में। हमको पता भी नहीं चलता, जैसे कि मस्के में से बाल निकल जाता है, वहां पर उन्होंने वो फिक्रा कसा, हमने सर झुकाकर सर हिलाया तो जिस तरीके से मस्के में से बाल निकल जाता, उस तरीके से हमारे दिलों से ईमान निकल जाता है, लेकिन हमको पता भी नहीं चलता। यानी वो फिक्रा क्या है, जरा कान खोल के सुने। वही जो क्या अल्लाह का पकड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ा ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा कोई ना छुड़ा सके। ये हमारे पास खव्वालियों में, नातों वगैरह में ये शायरी पढ़ी जाती है, ये कलिमात पढ़े जाते हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग होंगे इसको सुने होंगे। ये और बात है कि वो ढोल के थाप में और उसको लहर में और झूमते हुए जब कहा जाता तो कोई इसको पर तवज्जो नहीं देता है, सिर्फ सर झुकाकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह लेते हैं हम। लेकिन जहां पर हमने सर झुकाकर उसको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, मतलब क्या है कि हम उसके कायल हो गए, और इधर कायल हो गए उस कुफरी अकीदे के, और उधर जो हमारा ईमान हमसे फारिग हो गया। तो जैसे कि यहाँ पर सयक़ूलून लिल्लाह, वो कायल होते थे कि ये सब कुछ इख्तियार अल्लाह के पास है। वो मुशरिकीन मक्का, वो कुफ्फार मक्का जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे लड़ी, जिनके जो सो उनकी औरतों को बांदी बनाया गया, उनके मर्दों को कैदी बनाया गया, क्यों? उनका जुर्म क्या था? वो तो सयक़ूलून लिल्लाह कहते हैं। जब उनसे पूछा जाता कि भाई ये आसमान और जमीन के हर मखलूकात के मालिक कौन है, तो वो कहते कि अल्लाह है। क्या तुम जानते हो, मानते हो कि वही सबको पनाह देता है? तो वो कहते कि हाँ बिल्कुल अल्लाह। और वो अगर उनसे पूछा जाए कि अल्लाह के मुकाबले में कोई पनाह देने वाला नहीं है, तो उस पर भी मानते थे। इसके बावजूद भी उनको मुशरिकीन मक्का, उनको कुफ्फार मक्का कहा गया, उनसे जंगें लड़ी गई। उनको ये नहीं कहा गया कि तुम्हारा अकीदा तो इतना अच्छा है तो चलो तुम तो मुसलमान बन ही गए हो। तो आज का मुसलमान का हाल क्या है? उससे भी बुरा अकीदा है। जबकि कुरान गवाही दे रहा है कि अल्लाह ताला कह रहा है, पूछ रहा है कि कौन है जो पनाह देता है और उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता। तो मुशरिकीन मक्का तो कहते हैं कि अल्लाह ही है। लेकिन आज का मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता है, फिर क्या कहता है? अल्लाह का पकड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ा ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा कोई ना छुड़ाए। मतलब क्या हो गया? सोच लो। यहाँ पर तो अल्लाह ताला कह रहा है कि इनसे पूछो कि कौन है जो तुमको पनाह देता है, और कोई और उसके मुकाबले में पनाह नहीं दे सकता। तो मुशरिकीन मक्का तो कह रहे हैं कि अल्लाह है। वो तो हमारे से भी, हमारे आम मुसलमानों से कहीं ज्यादा उनका अकीदा था इस मामले में। उसके बावजूद भी वो मुशरिक और कुफ्फार ही रहे। क्यों? कि वो एक अल्लाह की इबादत करने में डंडी मारते थे। वो सब मानते थे ये सब कुछ कि अल्लाह ही है आसमान और जमीन का मालिक, वही है जो बारिशें बरसाता है, वही है जो हमको रिस्क देता है, वही है जो हर चीज का कुदरत रखता है, वही है जो कि पनाह देता है, उसके मुकाबले में कोई पनाह देने वाला नहीं है। सब कुछ मानते थे। लेकिन जब इबादत की बात आती तो वो कहते कि हम इबादत अल्लाह की भी करेंगे औरों की भी करेंगे। तो उसी वजह से जो 360 बुत रखे हुए थे, उन 360 बुतों के सामने इबादतों के वो शक्लें करते थे, वो जैसे कि नजर मानना, नियाज करना, उनके सामने सजदा करना, उनके सामने रुकू करना, जो कि इबादतों के शक्लें हैं, वो तमाम शक्लें वो उन बुतों के सामने भी करते थे। जैसे कि आज का मुसलमान भी
वैसा ही करता है। कम से कम उनका अकीदा तो जो सो अल्लाह के बारे में ये था कि अल्लाह ताला अगर किसी को पकड़ ले तो किसी की हिम्मत नहीं है कि छुड़ा सके। लेकिन आज मुसलमानों की कसीर तादाद इस बात पर यकीन। अच्छा, आप बोलेंगे भाई वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुकाम नहीं है? अरे अल्लाह के बंदो, यहाँ पर तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अल्लाह है जो तमाम इंसानों को, तमाम मखलूकात को पनाह देता है, और उसके मुकाबले में दुनिया की कोई भी ताकत किसी को पनाह नहीं दे सकती। और वहां पर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो नाम ले लिया, तो साम लोग बोलेंगे भाई ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आखिर कोई तो इज्जत है, कोई तो मुकाम है। अब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी लोगों ने इस तरीके के फक्र कस दिया। मेरे जहन में जो बात है कह दिया, क्या लोगों ने ये नहीं कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको लोग गौसे आजम कहते हैं, उनके बारे में क्या कहा कि कल क़यामत में वो जो सो जहन्नम के किनारे पर जो सो अपना डेरा डालकर बैठ जाएंगे, और जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फैसला कर चुका होगा कि इनको जहन्नम में जाना है, और फरिश्तों को हुक्म दे चुका होगा कि इनको जहन्नम में घसीट कर ले जाओ, और फरिश्ते ले जाकर जहन्नम में डाल रहे होंगे, तो उस वक्त में अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको ये जालिम लोग कहते हैं कि गौसे आजम, वो जो सो उन फरिश्तों के पास से उनको छीनेंगे, उनको अपने हाथ से पकड़कर, उनको फरिश्तों से छीन कर उनको ले आकर जन्नत में डालाएंगे। ये हमने वाकयात सुना है कि नहीं सुना है? कव्वालियों में और इस तरीके से कहानियों में लोगों ने बता दिया, और लोगों ने नारे तकबीर, नारे गौसिया, नारे रिसालत, पता नहीं कौन कौन से नारे लगाते हैं। जहां पर हमने सर हिला लिया, जहां पर हमने कहा कि हो सकता है ऐसा, तो वहां पर हमने कुरान के खिलाफ चले गए। हमने ये कह दिया जबान से और अपने अमल से या अपने इशारे से कि हाँ हाँ, बोले अल्लाह ताला अगर किसी को पकड़े तो कुछ ताकतें ऐसी हैं जो अल्लाह के पकड़े को भी छुड़ा सकती हैं, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, चाहे वो गौसे आजम हो, चाहे वो फलां बुजुर्ग हो, चाहे वो फलां हो, चाहे फलां हो। तो ये सब कुछ अकीदा रखने के बावजूद भी अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम जन्नत में जा सकते हैं, तो फिर वो मुशरिकीन मक्का ने कौन सा गुनाह किया था, कौन सा जुर्म किया था? उनका अकीदा तो कुरान गवाही देता है हमसे कहीं ज्यादा बेहतर था। तो अफसोस, सद अफसोस ये है कि हम मुसलमान खानदानों में तो पैदा हो गए, मुसलमान बिन मुसलमान तो है, अपने नामों के आगे पीछे मुसलमान और अलहाज और पता नहीं क्या कुछ लगा लेते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि कभी हमने कुरान को ना तर्जुमे से पढ़ा, ना उसमें गौर व फिक्र किया, ना हमारे बुरे मौलवी लोग हमको इस तरीके की बातें बताते हैं। क्यों? कि अगर बताएंगे तो उनकी रोटी रोजी के पर लात पड़ेगी, उनकी जो कारोबार है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जितने भी जो बुरे मौलवी लोग हैं जो कि नजर और नियाज के जरिए से पलते हैं, और उनका जो सो कारोबार जो सो दरगाहों से और मज़ारों से चलता है, उसके सज्जादे नशीन और उसके मुजावर बन के बैठे हैं, और जो सो उनकी आमदनियां उसी से होती है, तो सबसे पहले वो क्यों बताएंगे अपने पेट पे क्यों लात मार लेंगे? तो बहरहाल मैं किसी को तंज नहीं मारता, ये हम जो सो जरा गौर इत्मीनान करें हमारे माशरे में हमारा अकीदा क्या है और कुरान का अकीदा क्या है। और मुशरिकीन मक्का का अकीदा उस वक्त में हमसे कहीं ज्यादा बेहतर था। तो आज हमको जरूरत है, अशद जरूरत है कि हम अपनी आंखों में, अपने गिरेबानों में झांक कर देखें, अपने अकायद को टटोलें, और जहां कहीं भी कुरान और हदीस के खिलाफ हमारे अकीदे हों, हमारे पास इस तरीके के किस्से कहानियां मौजूद है किताबों में, हमारे घरों में वो किताबें मौजूद है। अब मैं नाम लूंगा तो आप लोग बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे कि भाई आप तो फलां की तनकीद कर रहे हैं, फलां तो इतने बड़े आलिम साहब है, फलां तो ये है, फलां तो वो है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उनकी किताबों में जब इस तरीके के वाकयात लिखे हुए हैं, इस तरीके से कह दिया गया कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो सो फलां को भी जन्नत में लेके चले जाएंगे, फलां को भी जन्नत में लेके चले जाएंगे, और वो जो सो इस तरीके से कह देना, और वो जो सो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को उन्होंने पूरे लोगों को जिंदा करके निकाल दिया कह देना, और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गुलू करना कि जो सो अल्लाह अगर पकड़ ले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचा लेंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पकड़ ले तो कोई नहीं बचा सकता। मतलब क्या है? रिवर्स हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर और अल्लाह से ज्यादा जो सो बहुत पावरफुल बन गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो अगर किसी को पकड़ ले तो अल्लाह के पास भी इख्तियार नहीं है कि उसको छुड़ा सके। नौज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कितनी खतरनाक बात है। तो बहरहाल हमको जरूरत है, हमको लाजिम जरूरी है कि हम अपने अकायद को दुरुस्त करें। किसी को तंज मारना, किसी को बुरा कहना नहीं है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारी जिंदगी में जब तक कि हमारे पास तौबा का दरवाजा भी खुला है, हमको ये एहसास हो गया कोई तो है जो हमको जबान खोल खोल कर बयान कर रहा है, ताकि हम जो सो अपने अकायद को दुरुस्त कर सके, अपनी इस्लाह कर सके, इससे पहले कि हमारे ऊपर तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इसीलिए खोल खोल कर कुरान में बयान किया है,
ताकि इस आईने में हम अपने अकायद को दुरुस्त करें। वरना तो अल्लाह ताला को पहली कौमों के, पहले लोगों के वाकयात को किस्से कहानियों के तौर पर बताने का कोई शौक नहीं है। ये सब कुछ इसीलिए है कि पहलों के अकीदे इस तरीके के बुरे थे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भी अकीदे इस तरीके के बुरे हो। तो बहरहाल इस आयत में अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पूछिए तो सही इन मुशरिकीन और इन कुफ्फार से कि कौन है जिसके इख्तियार में हर चीज है, और कौन है जो सबको पनाह देता है, कोई उसके मुकाबले में पनाह नहीं दे सकता। अगर तुम जानते हो तो बतलाओ। तो वो यही कहेंगे कि ये सब कुछ इख्तियारात अल्लाह ही के तरफ है, अल्लाह ही के लिए है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर तुमको क्या जादू हो जाता है, तुम पर क्या जादू कर दिया जाता, फिर तुम क्यों एक अल्लाह की, यानी ये सब उसके अंदर छिपा हुआ है। फ़अन्ना तुसरून, कि तो आप पूछिए कि तो सही कि क्यों तुम पर क्या जादू कर दिया था। मतलब क्या है कि जब तुम मानते हो, जानते हो, तो फिर एक अल्लाह, उसी एक अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते तुम, उसके साथ दूसरों को क्यों शरीक बनाते हो। बल आतैनाहुम, बल्कि हमने उन्हें उनके पास ले आया है, बिल हक, हक की बात को, सच्चाई, सच्ची बात को, व इन्नहुम लकाज़िबून, और बेशक वो झूठे हैं। देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो मानते तो हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि हमने तो उनके पास सच्ची बात को ले आया है, लेकिन दर हकीकत में वो झूठे हैं। मतलब ये है कि वो जो अकीदे में और दिमाग में, उनकी अकल में तो ये बात है कि ये सब कुछ करने वाला अल्लाह ही है, लेकिन जाहिरी तौर पर अपने आमाल के अंदर वो झूठे इस तरीके से हैं कि एक तरफ तो मानते हैं कि ये सब कुछ इख्तियारात अल्लाह के पास है, फिर दूसरी तरफ जो सो अल्लाह के अलावा दूसरों को उसका शरीक बनाते हैं, दूसरों को उसकी इबादत में शरीक करते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। मत्तखज़ल्लाहु, नहीं बनाया अल्लाह ने, मिन वलदिन, कोई बेटा, किसी को अपना बेटा नहीं बनाया, वमा काना माअहु, और नहीं है उसके साथ, मिन इलाहिन, कोई इलाह, कोई माबूद, इज़न, अगर ऐसा होता, लज़हबा, तो अलबत्ता ले जाता, कुल्लु इलाहिन, हर माबूद, हर खुदा, बिमा खलका, जो कुछ उसने पैदा किया था, वला अल्लाह, और चढ़ाई करता, बाजुहुम अला बाजिन, उनमें से बाज बाज के ऊपर, सुबहान अल्लाही, अल्लाह तो पाक है, अम्मा यसिफून, उन तमाम चीजों से जो ये बयान करते हैं, यानी अल्लाह के बारे में जो गलत गलत शिरकिया बातें करते हैं, उन तमाम से अल्लाह तो पाक है। देखें इस आयत में भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने किसी को अपना बेटा नहीं बनाया, और ना ही उसके साथ कोई और इलाह या कोई और माबूद है। और अगर ऐसा होता, यानी कैसा होता कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी होता, तो क्या होता कि हर माबूद अपने अपने जो जो जिसने उसने बनाया होता, उन तमाम को, मखलूकात को लेकर चल जाता, यानी पार्टीबाजी हो जाती है, हर कोई अपना, हर लीडर जो सो अपने जो तहत में होते हैं उनको लेकर चले जाता, यानी हर खुदा जो सो अपने जो जिन जिन चीजों को उसने बनाया था उनको लेकर चले जाता, और उनमें से बाज एक खुदा दूसरे खुदा के ऊपर चढ़ाई करने लग जाता। फिर अल्लाह ताला करेंगे सुबहान अल्लाही, अल्लाह तो पाक है, अम्मा यसिफून, उन चीजों से, उन बुराइयों से, या सारे के सारे जो गलत अकीदे ये रखते हैं, उन तमाम से अल्लाह ताला तो पाक है। देखिए अब जरा यहाँ पर रुककर हम तो वंस अगेन अपने अंदर रिफ्लेक्शन करते हैं कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला ने हरगिज़ किसी को अपना बेटा नहीं बनाया, और ना ही उसके साथ कोई और इलाह या माबूद है। और दूसरा जो अल्लाह ताला कह रहे ना, अगर ऐसा होता, यानी अल्लाह के साथ और भी माबूदान होते, तो जो माबूदान जिन जिन को पैदा किए होते, तो वो तमाम को लेकर निकल जाते। जैसे कि हमारे मुल्कों में हमारे साथ में जो दूसरे काफिर होते हैं, खासतौर पे हिंदू वगैरह जो होते हैं, उनके पास अकीदा क्या है कि बहुत सारे खुदाओं का अकीदा है कि फला जो सो तालीम का एक खुदा है, और इल्म क्या कहते हैं कि रोजगार का एक खुदा है, फला चीज का एक खुदा है, हर एक के अलग अलग खुदाएं तस्वुर करते हैं। फिर उनके पास उन्हीं के किताबों में किस्से कहानियां भी है, फला खुदा जो सो फला के साथ जाके लड़ रहा है, वो फला जाकर वो गणेश के बारे में कहा कि फला पता नहीं कौन था वो, उसने जाके उसको कत्ल कर दिया, तो इसने जाके उससे लड़ा, उसने जाकर इससे लड़ा। वही बात अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर अल्लाह के साथ कोई और माबूद होता, कोई और खुदा होता, तो जाहिरी बात है हर कोई अपने अपने मखलूकात को लेकर निकल जाता। जैसे कि दुनिया में होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को हम देख रहे होते हैं, हर लीडर जो सो अपने तहत में
جو اس کے MLAs اور MPs ہوتے ہیں ان کو لیकर وہ نکل جاتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں تماشے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے, کوئی اور معبود نہیں ہے اس دنیا میں. اگر ایسا ہوتا تو پھر آپس میں یہی سے ہی لیڈر آپس میں ہر کوئی اپنے اپنے مخلوقات کو لے کر نکل جاتا. ایک بات. دوسری بات, یہ ایک دوسرے سے چڑھائی کرتے, ایک خدا دوسرے خدا کے پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا, ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی, جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے ایک بادشاہ دوسرے اپنے پڑوسی ملک کے حکومت کے اوپر حملہ کر کے اس کو کمزور کرنے کی, اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا کی مثالیں دے کر بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا, کوئی اور معبود ہوتا, تو یہ دنیا کا تمام نظام درہم برہم ہو جاتا اور یہ آپس میں لڑ بھڑ جاتے. لیکن ایسا نہیں ہے, اور یقیناً نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور جب تک کہ دنیا رہے گی, اس میں اللہ کے سوا کسی اور کا قانون نہیں چلتا ہے. ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ جو سو اللہ ایک قانون فیصلہ کرے, کوئی اور جو سو کوئی اور فیصلہ کر رہا ہے. تو اس طریقے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. تمام کی تمام کائنات بالکل جیسے اللہ چاہتا ہے اس طریقے سے چل رہی ہے. تو اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. اب یہاں پر ون سیکنڈ ذرا ٹھنڈے دماغ سے ہم اپنے ذہنوں کو غور کریں اور اپنے عقائد کو درست کریں. اور اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ پر کہا کہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. پھر اسی طریقے سے کہا ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اب یہ کون ہے؟ جیسے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہودیوں نے جو سو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اسی طریقے سے نصارہ نے, کرسچینس نے جو سو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے بیٹا بنایا تو در حقیقت میں انہوں نے کفر کیا. یہاں تک تو بات ہم بھی سمجھتے ہیں, سب مانتے ہیں. لیکن اس کے آگے ذرا ہم جو بات کہنے لگے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو یقیناً یہود و نصارہ نے عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یقیناً انہوں نے کفر کیا. اب ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا؟ بیٹا تو نہیں بنایا لیکن بیٹے سے بھی آگے بنا دیا. یعنی اب کیا کہا, وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کہ جو سو ایک تو فکرے کس دیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. استغفر اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیا کہا؟ جو آسمانوں میں عرش پر خدا تھا وہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. مطلب کیا ہے کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی چیزیں بنا دیا. اور کسی نے کیا کہا, اکثر ہمارے پاس یہ فکرہ سنتے ہوں گے آپ لوگ بھی, جو جہاں پر سلام پڑھا جاتا ہے, جہاں پر اذان سے پہلے جو درود پڑھتے ہیں اس میں لوگ یہ فکرے کستے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ نور من نور اللہ. یہ فکرہ ہمارے ملکوں میں اکثر ہم سنتے رہتے ہیں, یعنی نور من نور اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مبالغہ کرتے ہوئے, حد سے بڑھتے ہوئے, غلو کرتے ہوئے کہہ دیا کہ نور من نور اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا بیان کر دیا؟ نور من نور اللہ, یعنی نور اللہ کے نور میں سے, یعنی اللہ کا حصہ بنا دیا. یعنی اللہ کا نور ہے, اس میں سے تھوڑا سا نور نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. بلکہ بعض دفعہ اس کے اوپر لوگوں نے حدیثیں گڑھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کا ایک حصہ نکالا, اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا, پھر اس استغفر اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے. اور اس طریقے سے ہم نے جو عقیدے گھڑ لیے ہیں تو اندازہ کریں کہ کہاں تک جائیں گے ہمارا کفر اور شرک. کہ نور نے اللہ کے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا حصہ ہے. تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. تو بیٹا نہیں بنایا تو حصہ بنا لیتا ہے. بیٹا بنانا تو ہلکا ہے. اب یہاں پر ہم کہتے ہیں اپنے عقیدے سے کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ, اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حصہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے؟ کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے, کتنی بڑی گستاخی ہے. لیکن پوچھو ان سے, وہ کہیں گے کہ نہیں, بولے ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں, ہم تو عاشق رسول ہیں, ہم تو اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں. آپ تم کو کیا پتا ہے, تم تو فلاں ہو, تم تو فلاں ہو, تم تو اولیاء اللہ کے دشمن ہو اور فلاں ہو اور فلاں ہو. تو اللہ کے بندو ذرا اطمینان سے, ٹھنڈے دماغ سے غور کرو کہ جب ہم نے اس طریقے کا عقیدہ رکھ کے, کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں یا اللہ کو اللہ کے سامنے اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تیرے پاس ہمت ہے تو ہم کو تباہ کر کے بتا, ہم کو جو ہم کو سزا کر دے کے بتا.
यानी दर हकीकत में हम अल्लाह को ओपन चैलेंज कर रहे हैं अल्लाह के अकीदे के खिलाफ। और अल्लाह ताला ने जो कुरान और हदीस में जो कहा है कि मेरे साथ कोई साझी नहीं है, मेरा कोई हमसर नहीं है, ना मैंने किसी को जना है, ना मैं किसी से जना गया हूं, लेकिन हम कहते हैं कि जन्नत तो दूर अल्लाह का हिस्सा ही बना दे रहे हैं। कितना बड़ा गुनाह है, कितनी बड़ी सजा है। अल्लाह ताला हम तमाम को सही माने में कुरान और हदीस के रोशनी में हक बात को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक दे, बातिल बात को समझकर उससे बचने की तौफीक दे। आलिमिल गैबी, गैब को जानने वाला, वह शहादती, और हाजिर को भी, फताला, बस वो बुलंद है, बरतर है, अम्मा युशरिकून, उन तमाम चीजों से जिसको वो शरीक करते हैं, उसका यानी जो उसका शरीक बनाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, आलिमिल गैबी, गैब का जानने वाला। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला की सिफत यह है कि अल्लाह ताला जो सो गैब को जानता है और हाजिर को भी जानता है, जो जाहिर है उसको भी जानता है, जो गायब है उसको भी जानता है। और वो बुलंद है, बाला तर है उन तमाम ऐबों से, उन तमाम नकाइस से जो ये उसके तरफ मंसूब करते हैं, यानी जो चीज़ों को उसके तरफ शिरक के तौर पर मंसूब करते हैं, उन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला बुलंद है, बाला तर है। यानी कहीं पर उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कर दिया, कहीं पर जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि इन तमाम शिरकिया कामों से, इन तमाम शिरकों से अल्लाह तो बहुत बुलंद है, बहुत बालातर है। कहीं पर कहा कि सुभान अल्लाह, अल्लाह तो पाक है। तो अंदाजा कीजिए जब लोग इस तरीके के फिक्रे कसते हैं, इस तरीके से बातें करते हैं, तो अल्लाह पर कितनी बड़ी तोहमत लगा रहे हैं। कहीं पर कह दिया कि अल्लाह का बेटा कह दिया, कहीं पर कहा कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, कितना बड़ा जुर्म है। और ये कहना कि नूरुम मिन नूरिल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से है। फिर उसी तरीके से हमने एक ऐसा अरब देखा जो बिना आइन का हो। किस तरीके से जालिमों ने फिक्रे कसे देखे। क्या कहा, अरब, आइन रेबे अरब, अरब में जो सो आइन रेबे होता है, उसमें से अगर आइन निकाल दिया जाए तो क्या बचता है, रब। कैसे बात कहा। और क्या कहा, खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। मतलब क्या है, फिर समझ में नहीं आता। तो इस तरीके से गलत गलत अकीदे हमारे पास नातों में, खव्वालियों में, और जो सो ढोलों के थाप पर और नाचते हुए गाते हुए जब पढ़ते हैं तो हमको तो समझ में नहीं आता। हम तो सर नीचे करके, सर झुकाकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह कहते हैं। लेकिन जहां पर हमने उसकी तस्दीक कर ली, वहीं पर हमारा ईमान हमारे जहन से चला गया, हमारे दिल से चला गया। हमको समझने की जरूरत है, अपने अकायद को दुरुस्त करने की जरूरत है, अपने अमाल को दुरुस्त करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान और हदीस के रोशनी में हक बात को हक जानकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बातिल बात को बातिल जानकर उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।